हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग पढ़ा था। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एटसेट्रा। और आज हम लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं हूँ जेएस पुंडीर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंसेज। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। एक कनकेव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। आप जो गिवन है उसको नोट आप कर लेंगे, राइट। तो आपको फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यू आपको फाइंड आउट करना है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। सो v इक्वल टू कितना है, ये माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, राइट, और लेफ्ट साइड बनती है वो। तो v इक्वल टू -15 हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, m आपको फाइंड आउट करना है, ये करना है। देखिए, बाई यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए f कितना है, -20, सो -1/20 हो गया। ये u की वैल्यू पुटअप कर दी। और v कितना है, माइनस का 15, सो 1/-15, देन माइनस का u, ये आ गया -1/u। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, माइनस का 1/20 प्लस 1/15 इक्वल टू -1/u। आप देखिए एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 20 और 50 का, 15 का ये 60 हो गया। तो ये माइनस का 3 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 1/u। ये 1/60 इक्वल टू -1/u, और ये आ जाता है हमारा u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता है, जो कि आपको पता करना था, राइट। 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा जाना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल टू क्या होता है, देखिए m इक्वल टू v/u, और आप v और u की वैल्यू पुटअप कर देंगे। व्हाट इज़ v हियर, v कितना है, देखिए -15, और u है u इक्वल टू -60, ये आ गया -60, कैंसिल आउट, 15 4 जा 60। सो m इक्वल टू 1/4 आ जाता है, 1/4 ये आ जाता है। यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और कितनी होगी, 1/4 होगी। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ए कनकेव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस, कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, should the object be placed from the lens, so that it forms an image at 40 centimeter, on the other side
of the lens find the magnification find the magnification produced by the lens in this case देखिए आप इसमें जो गिवन है वो आप नोट करिए, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसको देखिए। ए कनकेव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ, ए कन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाता है। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इट मीन्स u आपको कैलकुलेट करना है, ये निकालना है, फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। लेंस की जो दूसरी साइड, कन्वेक्स लेंस की दूसरी साइड जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, तो v पॉजिटिव हो जाएगा। v कैसा हो गया, पॉजिटिव, और कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, सो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये v आ जाता है। फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, m भी पूछा है आपसे, तो इसके लिए आप देखिए, आपको f पता है, v पता है, u फाइंड आउट कर लीजिए, m निकल आएगा। तो आप यूजिंग लेंस फार्मूला देखिए 1/f इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/v माइनस 1/u। गिवन क्या क्या है, f आपको गिवन है, सो 1/20 इक्वल टू v आपको गिवन है 1/40 माइनस 1/u। देखिए u को इधर ले आइए या 1/40 को इधर ले आइए, 1/20 माइनस का 1/40 इक्वल टू माइनस 1/u। एलसीएम देखिए 40 एलसीएम हो जाता है, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1/u, सो 1/40 इक्वल टू माइनस का 1/u, सो u इक्वल टू आ जाता है -40 सेंटीमीटर। ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करना है आपको, तो मैग्नीफिकेशन m का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m इक्वल टू v/u, तो आप अप्लाई कर दीजिए, m इक्वल टू आ गया देखिए v/u। वैल्यूज़ पुटअप करिए, v इक्वल टू कितना आपको गिवन था, ये 40 सेंटीमीटर, और u कितना है -40, ये आ गया, तो कैंसिल आउट, m इक्वल टू -1 आ जाता है। तो ये चीज़ें देखिए, काफ़ी चीज़ें ये डिपिक्ट करता है, क्या करता है, m इक्वल टू -1, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये 1 के इक्वल अगर आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के, सॉरी ऑब्जेक्ट लेंथ इमेज लेंथ के इक्वल हो जाता है। सो ये m इक्वल टू -1 का मतलब इन्वर्टेड इमेज हो गई, राइट, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई और सेम साइज़ हो गई, ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया सेकेंड, जो पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है आपका, ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। At what distance from the lens a 4 centimeter tall object, a 4 centimeter tall object, a 4 centimeter tall object be placed so that it forms
it forms an image an image 20 centimeter from the lens also calculate the size of the image formed। देखिए आप इस न्यूमेरिकल में जो कुछ गिवन है नोट करिए पहले। सॉल्यूशन, एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, सो एफ इक्वल टू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पूछा है आपसे, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, सो एच इक्वल टू आ जाता है 4 सेंटीमीटर, ये आ जाता है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस कनकेव है, इमेज कहाँ बन रही है 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस से जो हमेशा इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और लेफ्ट साइड बनती है, सो v इक्वल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, ये हमेशा याद रखेंगे आप। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, आपसे एच डेस पूछा है, राइट तो इसमें देख लीजिए आपको f पता है, v पता है, आप u कैलकुलेट कर लीजिए। u अगर कैलकुलेट हो जाता है तो h डेस भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ पुटअप करिए, देखिए v कितना हमारा -20, सो 1/- -20 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ आपको गिवन है -30 सेंटीमीटर, ये माइनस का 30 हो गया, राइट। -1/20 उधर ले जाइए, सो -1/u इक्वल टू -1/30 प्लस का 1/20। एलसीएम ले लीजिए, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 60, सो माइनस का 2 प्लस का 3, ये आ जाएगा -1/u इक्वल टू, सो -1/u इक्वल टू 1/60, सो u इक्वल टू आ जाता माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाती है, राइट। इट इज़ u इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, सामने लिख देता हूँ आपको, ये यहाँ पर u इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। अब आपसे पूछा है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो आप लगा दीजिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, सो एच डेस अपॉन एच इक्वल टू v अपॉन u, आपको कैलकुलेट करना है एच डेस साइज ऑफ द इमेज। सो एच डेस और h आपको गिवन है, h 4 सेंटीमीटर है, 4 हो गया, इक्वल टू v कितना है, देखिए v आपको गिवन है -20 और u आपने कैलकुलेट कर लिया माइनस का 60, ये कैंसिल हो गया, 23 जा 60, सो एच डेस अपॉन 4 इक्वल टू 1/3, सो एच डेस इक्वल टू 4/3, 4/3 का मतलब ये आ गया इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ये इतना आ जाता है, तो ये हाइट ऑफ द इमेज हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द डिस्टेंस at which an object should be placed in front of convex lens,
of convex lens of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter to obtain an image, triple of its size, triple of its size। ये देखिए ये कन्वेक्स लेंस है। पूछा है आपसे कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन देखिए इसका, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया। दे रखा है टू ऑब्टेन एन इमेज ट्रिपल ऑफ इट्स साइज। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, रियल इमेज भी बड़ी बन जाती है और वर्चुअल भी बड़ी बन जाती है, दोनों बड़ी बनती है। अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे कि अगर इमेज रियल बनती है तब क्या केस होगा और वर्चुअल बनती है तब क्या होगा। तो आपसे पूछा है यू, पूछा है आपसे, और यू दोनों केसेस में आपको कैलकुलेट करना है, राइट। जब इमेज रियल है और इमेज वर्चुअल है। तो देखिए व्हेन द इमेज इज रियल, केस फर्स्ट, if the image is real, देखिए इमेज अगर रियल है तब क्या होगा, ट्रिपल ऑफ इट्स साइज है, यानी मैग्निफिकेशन 3 हो गया, और 3 कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो m इक्वल टू 3, इसमें m की वैल्यू 3 दे रखी है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन u। सो m की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी रियल है तो m रियल है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, m की वैल्यू -3 हो जाएगी। सो -3 इक्वल टू v अपॉन u, ये आ गया। सो v इक्वल टू हो जाता है -3u। सो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, देखिए इसकी, देखिए 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या है, -3u, -3u माइनस का 1 अपॉन इट इज़ u इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर, सो 1 अपॉन 15। एलसीएम देखिए 3u एलसीएम हो जाएगा, राइट। ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 15। सो -4 अपॉन 3u, -4 अपॉन 3u इक्वल टू 1 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो 3u इक्वल टू 15 4 जा 60, माइनस का 60, और देखिए u इक्वल टू -60 अपॉन 3 यानी -20 सेंटीमीटर। सो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाता है, 20 सेंटीमीटर आ जाता है। ये देखिए ये आंसर हो गया इसका, ये केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, रियल की जगह वर्चुअल कर लीजिए, राइट। इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, और अगर हम वर्चुअल का केस लेते हैं सो m इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस का 3u, v इक्वल टू क्या आ जाता है, 3u। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सो v की जगह हम रख देते हैं 3u, और देखिए v की वैल्यू हमने 3u पुटअप कर दी। अब देखिए ये एलसीएम 3u हो गया, ये आ गया 1 माइनस का 3 इक्वल टू 1 अपॉन 15। सो ये बचता है माइनस का 2, -2 अपॉन 3u इक्वल टू 1 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3u इक्वल टू ये होगा 3u इक्वल टू माइनस का 30, सो u इक्वल टू आ जाता है -30 अपॉन 3, दैट मीन्स u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल आती है। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 निकलती है और दूसरे वाले केस में इट इज़ 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह के केस, इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दोनों केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखिए आप।
देखिए ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5, ए डाइवर्जिंग लेंस of focal length 20 centimeter of focal length 20 centimeter forms an image of 12 centimeter from the lens draw a scale diagram, draw a ray diagram लिख दीजिए, draw a ray diagram for the formation of image देखिए डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर पर इमेज बनाता है। सो v इक्वल टू, देखिए कनकेव के केस में v भी नेगेटिव होता है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है, लेफ्ट साइड बनाता है। ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो उसके लिए u आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर हम रे डायग्राम देखते हैं। सो u आप कैलकुलेट करिए पहले। तो देखिए 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v कितना है 12 है, सो 1/-1/12 हो गया ये, माइनस का 1/u इक्वल टू व्हाट इज f हियर, इट इज़ -20, सो -20। 1/12 को उधर ले आइए, सो माइनस का 1/u इक्वल टू -1/20 प्लस 1/12। सो 20 और 12 का जब आप एलसीएम लेते हैं ये 60 आ जाता है। सो -1/u इक्वल टू 60 एलसीएम हो गया। देखिए सो 23 जो 60, सो माइनस का 3 प्लस का 5 आ जाता है, राइट। सो -1/u इक्वल टू 2/60 ये आ गया। सो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। सो -1/u इक्वल टू 1/30, सो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, राइट। अब इसका रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको मिल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ देखिए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 30 पर रखा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पर हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में कहीं रखा हुआ है, और v माइनस का 12 है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, यानी फोकस पॉइंट के बीच में कहीं इमेज बन रही है। फिर से देख लीजिए, फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f 40 पर हो जाएगा, राइट। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ आ रही है 30, इसका मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है 12 सेंटीमीटर। जबकि फोकल लेंथ कितनी है 20, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो आप इस रे डायग्राम को बनाकर देख लीजिए। चलिए मैं यहीं बना देता हूँ। सो u आपको कितना मिल गया 30, u आपको 30 मिल गया। ये बनाया आपने कनकेव लेंस, ये है कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका f, और इधर हो गया ये 2f। इधर देखिए f डैश इक्वल डिस्टेंस पर लगभग बनाइए, हाथ से भी बनाते हैं तो आप 2f डैश। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, फोकस पॉइंट 20 पर है, ये 20 पर है तो ये 40 पर हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में ये रखा हुआ है। अब देखिए बनाइए इमेज कैसे बनेगी। ये रे पैरेलल गई,
ये डाइवर्ज हो जाएगी एंड विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ऐसे ये यहाँ से आती हुई लगेगी और ये डाइवर्ज होकर इधर चलेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधी निकल गई। दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये इमेज बन जाती है, ये बन गई इमेज, राइट। तो ये आपका ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बन गई आपकी ए डेस बी डेस। ये आपका रे डायग्राम होगा। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए सारे लेंस से रिलेटेड और लगभग हर टाइप का न्यूमेरिकल हमने कर लिया। तो यहीं हम ख़त्म करते हैं। आपकी किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपना कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही हो कुछ समझने में तो मैं उस पर एक नया वीडियो आपका बना कर डाल सकता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।